वेलकम यंग माइंड्स। मैं आपके साथ रेडी हूं फंडामेंटल पार्ट्स 9 के साथ, जिसमें एक सिंपल कंसेप्ट को आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मेक श्योर मैं अपनी अर्लियर क्लासेस में आपको बड़ा क्लियरली बोल चुका हूं कि मेरा जितना भी कंटेंट होगा आपके साथ, जो मैं डिलीवर कर रहा हूं, जो आपको टीच कर रहा हूं, वो सारे का सारा कंसेप्ट बेस होगा। मैंने अर्लियर भी बोला था, मैं कभी भी क्रैम करने में बिलीव नहीं करता। इफ यू वांट टू लिव ए लॉन्ग लाइफ विद योर सब्जेक्ट, मेक श्योर लर्न द कंटेंट कंसेप्चुअली। अब मेरे पास जो टॉपिक है, पहली बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो मोड से सॉल्व किया जा सकता है, डायरेक्ट मेथड एंड व्हाट प्रोडक्ट मेथड। इसको समझने के लिए पहले मैं डायरेक्ट मेथड लूंगा, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट मेथड लूंगा। एग्जांपल सेम ले रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या ले रहा हूं यहां पर, दैट एग्जांपल इज क्वाइट सिंपल। देयर इज ए पार्टनर मिस्टर एक्स हु विड्रॉ रुपीज 500, और यहां पर मैंने आपके साथ 3 डिफरेंट केसेस को शेयर किया है। पहला केस मैं शेयर कर रहा हूं दैट ही विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में, अप्रैल 1, मई 1, जून 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड देन जनवरी, फरवरी एंड मार्च। क्योंकि हमारी असम्पशन यहां पर यह है कि हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च 26 को खत्म हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर हम इस डेट को क्लोज कर रहे हैं। देन सेकेंड केस के अंदर मैं ले रहा हूं कि मिड ऑफ एवरी मंथ वो ले रहे हैं, एंड फाइनली देयर इज व्हाट एंड ऑफ एवरी मंथ। मुझे कैलकुलेट करना है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रेट मैंने स्पेसिफाई कर दिया। रेट आप बड़े आराम से चेक कीजिए, दिस इज 6% पर एनम। अब पहला कंटेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं डायरेक्ट मेथड लूंगा, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। तो राइट हियर एक्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब x का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कंप्यूट करोगे, बात को समझिए। अप्रैल 1 को x ने 500 रुपीज विड्रॉ किए, 500 विड्रॉ किए तो उसने पूरा साल यूज किया, अप्रैल 1 टू व्हाट 31 मार्च। तो पूरे साल का इंटरेस्ट एट द रेट 6%, दैट इज सिंपल वर्ड्स 6/100 इज इक्वल टू व्हाट 30 रुपीज। देन अगला विड्रॉल वो कब कर रहा है, ही इज मेकिंग अ विड्रॉल पर्सनल यूज के लिए ऑन व्हाट मे 1। मे 1 को उसने फिर 500 विड्रॉ किए, रेट क्या आया दोबारा 6%, बट दिस टाइम पीरियड इज व्हाट 11 मंथ्स। कंप्यूटेशन कीजिए फिर दोबारा से जून 1, कंप्यूटेशन कीजिए जुलाई 1, कंप्यूटेशन कीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिमिलरली जनवरी, देन यू विल राइट व्हाट फरवरी 1, देन यू विल राइट व्हाट मार्च 1। ये सारा कंटेंट लिखते हैं। कितना, हर बार कितने पैसे विड्रॉ कर रहा है 500। रेट हर बार मेरे पास रेट चेंज नहीं कर रहा हूं, रेट इज सिमिलर एवरीवेयर, सेम अमाउंट सेम है अभी मेरे पास, दैट इज 6/100। हियर अगेन इट इज 500 इंटू व्हाट 6 में। पीरियड को डिटरमिन कीजिए। अगर मे 1 को निकाला था टू 31 मार्च 11 मंथ्स, जून 1 को कंप्यूटेशन है तो इट विल बी व्हाट 10 मंथ्स, राइट। देन जुलाई 1 को कंप्यूटेशन है, इट विल बी व्हाट 9 मंथ्स। देन अगर फरवरी 1 की कंप्यूटेशन है तो फरवरी 1 टू 31 ऑफ मार्च इट विल बी, दैट इज 2 मंथ्स, एंड फाइनली मार्च 1 टू द एंड ऑफ द ईयर इट विल बी व्हाट 1 मंथ ओनली। नाउ कंप्यूटेशन क्या होगी, हर बार आप एक सिंगल वैल्यू को कंप्यूट करते जाएंगे। इंपैक्ट क्या आएगा उसका, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का यहां पर टोटल लेंगे तो कंटेंट हियर इट इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट इज गोइंग टू बी रुपीज 195। ये मेरे पास कैलकुलेशन रेडी है, इसलिए हम आपको बता दिए। बट एक चीज को माइन्यूटली नोट कीजिए कि ये सारे का सारा कंसेप्ट जब मैं अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्ट मेथड के अंदर, तो मुझे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस दिख रहा है। मैं इस प्रोसेस को इजी बनाना चाहता हूं। इजी बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेकेंड मेथड के ऊपर मूव कर जाता हूं, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट मेथड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट मेथड की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिंपल मेथड की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं मेरे पास क्या प्रोडक्ट। अब स्टेटमेंट एक बार दोबारा से रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, सो दैट कि आपके पास क्लैरिटी हो कि आपने करना क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया, यस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट वही है, मिस्टर एक्स विड्रॉ 500 बिगिनिंग, मिड and calculate IOD, interest on drawing, at the rate 6% for the year ended 31 March 26। मैं नेक्स्ट पेज के साथ चल रहा हूं। अब आपके पास कंटेंट रेडी है। मैंने क्या बोल दिया कि हमने शुरू कर दिया अब
प्रोडक्ट मेथड। बेटा बात को बड़े अच्छे से समझना, मैं एक कंसेप्ट को बड़े क्लियरली आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली बात, I will take date on which the drawings are made, then amount what is withdrawn, हमारे पास स्टेटमेंट है, into what it is period, and finally after period I have what that is equal to what product। अब बात को समझिए बेटा, मेरे पास है क्या। पहला ड्राइंग, अगर मैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की बात करता हूं तो पहली ड्राइंग्स कब की गई? इट इज मेड ऑन April 1। ओके डन। देन इट इज व्हाट May 1। मैं सारा काम कर रहा हूं बेटा आपके साथ। May 1 के बाद आई एम राइटिंग JE June 1 एंड JY July 1। देन इट इज व्हाट August 1। देन September, इट इज व्हाट October। देन अक्टूबर के बाद इट इज November 1। देन इट इज व्हाट December। Then it is what January। I am writing every content आपके कंसेप्ट को इजी करने के लिए, आपकी लर्निंग को इजी करने के लिए मैं कर रहा हूं। मेरे कंसेप्ट में क्या था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था मैं आपके साथ दोबारा रिलेट कर सकता हूं, दैट मिस्टर एक्स विड्रू 500 एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मीनिंग कि पहली ड्राइंग अगर April 1 है, May 1, June 1, July 1 एंड सो ऑन व्हाट March 1। अमाउंट मैंने कितनी ली? एवरी टाइम आई एम टेकिंग रुपीज व्हाट 500। आप 500 का विड्रॉल शो करते जाइए, एवरी टाइम यू कीप शोइंग 500 की अमाउंट हर मंथ के बिगिनिंग में। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इसको भी इजी करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि अर्लियर जो डायरेक्ट मेथड था उसके अंदर अगर आप कंप्यूटेशन हर मंथ में सेपरेट अमाउंट को कैलकुलेट करोगे, मेक श्योर जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वहां पर सारी वैल्यूज क्या आ रही है कंप्लीट नंबर्स में, दैट इज कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगी। बट पॉसिबल ये है कि पेपर के अंदर अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई तो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं। ओके भाई दोबारा आ रहे हैं, पहला विड्रॉल कब किया? April 1 को। ओके फाइन, अगर April 1 को विड्रॉ किया तो April 1 टू द एंड ऑफ द पीरियड भाई 12 मंथ बनते हैं, काउंट कर लीजिए। May 1 to the end of the period 11 months बनते हैं भाई। June 1 से it is 10, then 9, here it is what 8, then is 7, here it is what 6, then it is what 5, it is 4, here it is what 3, then 2, and last withdrawal made on which date? That is March 1। अगर ये March 1 को last withdrawal किया गया तो March 1 to end of the year that is 31 March it is what 1। राइट, कंप्यूटेशन देख लीजिए, टोटल इट इज 6000। राइट, मल्टीप्लाई करना सिंपल, 500 इंटू 12 प्रोडक्ट का टोटल इट इज व्हाट 5500, देन इट इज व्हाट 5000, देन 45, देन इज व्हाट 4, देन सिमिलरली 35, देन यू टेक 3, देन यू टेक 500 इंटू 5 इट इज 25, देन 5 इंटू 4 इट इज 2000, then 1500, then it is what 1000, and here it is last 500। then take a total to this side, total अगर मैं कंप्यूट करूंगा it is going to be rupees what 30। बात क्लियर, सिंपल सी बात की है। अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस कंसेप्ट के अंदर जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे, मैं दोबारा आ रहा हूं स्क्रीनशॉट के लिए आपको अवेल करूंगा हर चीज। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मैं कैलकुलेट करने के लिए चलूंगा तो मुझे मेरे कंसेप्ट का बड़ा क्लियरली पता है। क्या पता है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको बताया था टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहां पर क्या है? दिस इज व्हाट 39,000। तो यहां पर बेटा 39,000 की वैल्यू को लिख लीजिए, लिख लिया। देन नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या आया, अब स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हैं। देन मेरे पास कंटेंट को बड़ा केयरफुली आपको नोट करना है। मैं दोबारा से फर्स्ट पेज पे आ जाऊं, इस पेज के अगर ऊपर देखें तो आपके पास कंटेंट बड़ा क्लियरली विजिबल है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम। दैट इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज व्हाट 6% पर एनम। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिलती रहे इसकी क्या है। राइट, आई होप रेडी। अब यहां पर ये पॉइंट है कि इंटरेस्ट भाई एनम के बेसिस पे गिवन है, एनम। और जब मैंने यहां पर कंप्यूटेशन की वो मंथली की है। पहली बात बड़े अच्छे से समझिए, कंप्यूटेशन क्या किया, प्रोडक्ट में क्या किया,
मैंने ड्राइंग्स को मंथली बेसिस पे चेंज कर दिया, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये एनएम के यही कंसेप्ट है जो आपको समझने है। इंटरेस्ट गिवन है एनएम पे, आपने प्रोडक्ट मेथड लगा के इसको चेंज कर दिया मंथली, तो जब आप कंप्यूटेशन के लिए जाएंगे तो 39,000 इंटू 6% इंटू, क्योंकि ये मंथली है तो 1/12 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्यों करना है बेटा, प्लीज मैं क्रैम नहीं करा रहा हूं, आपको सिंपल वे दे रहा हूं। दोबारा आइए, अगर यही ड्राइंग्स मेरे पास, बड़े ध्यान से समझना, अगर यही वाली ड्राइंग्स मेरे पास यहां पर की जाती, दैट इज मिड ऑफ एवरी मंथ, तो इट वुड हैव बीन व्हाट 15 जून को विड्रॉ किया, सिमिलरली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, देन फरवरी एंड फाइनली इट इज व्हाट मार्च। मेरे पास विड्रॉल की वैल्यूज क्या आई, पीरियड को फिर नोट कीजिए क्या आया बेटा। अगर विड्रॉल अप्रैल 15 का है तो अप्रैल 15 टू लास्ट ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा भाई, मार्च 31, अप्रैल 15 टू मार्च 31, it is going to be what 11.5 months. Similarly, May 15 to March 31, it is what 10.5 months. Record करते जाइए, 9.5, 8.5, 7.5, then is what 6, 5, 4, देखते जाइए भाई 3, then it is what 2.5, 1.5. Last withdrawal कब किया, this is on March 15, March 15 to 31 March. Period is what only half month. Next step, मेरे पास क्या, इसका प्रोडक्ट हर मंथ का कंसिडर करके चलूंगा। जब मैं प्रोडक्ट के ऊपर आऊंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, 500 into 11.5, it is 5750, done. 500 into 10.5, it is 5250. Similarly 9.5 से मल्टीप्लाई कीजिए 4750, देन मल्टीप्लाई कीजिए 4250, देन मल्टीप्लाई कीजिए विद 7.5, इट इज व्हाट 3750, देन इट विल बी व्हाट 3250, देन 2750, नेक्स्ट इट इज 2250, नेक्स्ट 1750, देन 1250, देन 750, एंड लास्ट 500 into half, it is going to be what 250. अब इसका टोटल लेना है भाई। अब टोटल लेंगे तो मैं मिड को डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं आपके टोटल को। दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 30। कंसेप्ट फिर वही है, दोबारा से आ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, क्रैम नहीं करा रहा हूं, कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, इसलिए कंसेप्चुअल नॉलेज को लीजिए। रेट पर एनम है, कंप्यूटेशन करते हुए प्रोडक्ट मेथड के अंदर मंथली ड्राइंग्स की बात कर ली, तो जब मैं कैलकुलेट करने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास ये जो वैल्यू थी, इट इज इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अंडरस्टैंड, इट इज इन व्हाट बिगिनिंग। अब आऊंगा यहां पर, मैं कंटेंट को दोबारा क्लियर कर रहा हूं, दैट आई विल राइट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन सा, when drawings are made in the mid of every month, तो mid of every month लेंगे, it is 39,000 multiplied by rate, sorry I'm correcting it, the total is what 36,000, I'm correcting it, the total is what 36,000, this is, here it is 36,000 multiplied by rate, again वही कंटेंट आपको पूछा जाए 1/12 क्यों लगाया भाई, तो आपके पास आंसर बड़ा सिंपल और क्लियर चाहिए। 1/12 लगाने का बड़ा क्लियर रीजन मैं जिसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इंटरेस्ट पर एनम गिवन है, इंटरेस्ट क्या गिवन है, पर एनम, लेकिन मैंने ड्राइंग्स को चेंज कर लिया मंथ्स के अंदर, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्यूट करूंगा तो वो मंथली आएगी ना कि ईयरली। अगर बेटा ऐसा रिलेट नहीं करोगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा, और क्यों करना है उसका रीजन आपको स्पेसिफाई करो, इट इज 180। सिमिलरली अगर मैं ये बोलूं ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ मींस इट इज 30, 31, 30, here it is 31, again 31, 30, then it is what 31, again 30, 31, 31, it is 28 and 30.
अब कंप्यूटेशन दीजिए दोबारा से। जब आप कंप्यूटेशन देंगे भाई April 1 to what, sorry not April 1, this time end of the month, April 30 to the end of the year March 31, 11 months only. Similarly it is 10 months are what, it is 10, then is what, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लास्ट विड्रॉल कब किया, ध्यान से नोट कीजिए, मार्च 31 को। मार्च 31 मींस फाइनेंशियल ईयर का एंड, लास्ट डेट। अगर ये लास्ट डेट है तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, जीरो। दैट इज कोई भी मेरे पास मार्च 31 को जो विड्रॉल किया गया उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि एंड डेट है, लास्ट डेट है। अब इसकी जब मैंने कंप्यूटेशन शुरू की तो मेरे पास वैल्यूज कैसे आई, इट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 5500। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या करना है, 500 into 11, then 50, then it is what, 500 into 10, it is 5000. Next it is what, 45, then it is what, 4000, then 3500। इसके बाद स्क्रीनशॉट के लिए आपको बोलूंगा प्लीज रेडी रहना। इट इज 25, then it is what, 2000, here 1500, then it is 1000, here it is what, 500। 500 कौन सा आया, जो ड्राइंग्स मैंने February 28 को की, तो February 28 टू एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर मींस March 31, ओनली मार्च, February का एंड है, February काउंट नहीं किया जाएगा। 28 Feb मींस अगला मंथ काउंट करना, जो पीरियड बेटा रिमेनिंग है फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल टू द एंड ऑफ ईयर, डेट ऑफ विड्रॉल टू द एंड ऑफ ईयर, ये पीरियड यहां पर क्या रहेगा 500 into 0, this will remain what, 0 और a dash। टोटल कीजिए, दोबारा से डिफरेंट कलर को थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। लेट इट बी, हियर इट इज व्हाट, 33,000 की वैल्यू मैंने यहां पर शो कर दी। ओके डन। अब नेक्स्ट कंटेंट के अंदर क्या दूंगा, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगेन। नोट कीजिए दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करना है, दैट इज व्हाट, एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ का कंप्यूट कर रहा हूं, तो टोटल 33 मेरी कंप्यूटेड है वैल्यूज बेटा, आपको कंप्यूट करके दे रहा हूं, इनटू 6। अब आई होप मुझे ये रिपीट करने का नीड नहीं है कि व्हाई आई अप्लाइड 1/12 एट द एंड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो रीजन दोबारा से वही आपको रिकैप्चुलेट करा, दोबारा से लर्न करा रहा हूं कि इंटरेस्ट मेरे पास, दोबारा आ रहा हूं, पर एनम था, मैंने प्रोडक्ट मेथड लगा के मंथली कन्वर्ट कर लिया, तो जब इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा वो पर एनम के बेसिस पे कंप्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूशन को मंथली बना लिया, ड्राइंग्स को मंथली कर लिया, तो 1/12 मंथली ही कैलकुलेट करूंगा, दैट इज ₹160। अब यहां पर कंटेंट ये आया कि आप लोग सोचेंगे भाई डायरेक्ट मेथड भी लॉन्ग था, वहां पर चांसेस क्या हैं कि फ्रैक्शन में आंसर आ सकते हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़े से पॉइंट्स का भी डिफरेंट आ गया, कुछ वैल्यू को डिफर कर गया, आंसर रॉन्ग बांध दिया जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड लगाता हूं तो लेट इट बी नो डाउट कि बोर्ड में सारा कुछ तो पूछा नहीं जाएगा, वो एक स्पेसिफिक पूछेंगे, ईदर इन द बिगिनिंग, इन द मिड और एट द एंड, लेकिन मुझे एक लॉन्ग टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ये सारा पॉसिबल है कि इसको सम अप करके एक छोटे से फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दें? तो आंसर इज यस। नोट कर लीजिए, आंसर इज व्हाट, यस। और वो आंसर मेरे पास अब क्या है, दैट मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आई एम गोइंग टू अप्लाई ए कंसेप्ट। डायरेक्ट मेथड लर्न कर लिया भाई, प्रोडक्ट मेथड लर्न कर लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रोडक्ट मेथड छोड़ रहा हूं, अब कंसेप्ट वो टीच करूंगा जो मैं इंश्योर करता हूं आपने नहीं पढ़ा होगा। राइट? क्या नहीं पढ़ा, अभी नहीं आ रहा हूं, अभी सिर्फ वो चीज बता रहा हूं जो बुक्स के अंदर गिवन है, जो जनरली एज टीचर्स हम लोग टीच करते हैं, लेकिन मैं एडिशन करूंगा सो दैट कि आपको लगे कि हम आज अगर ये क्लास अटेंड कर रहे हैं कुछ डिफरेंट करके जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो सभी टीचर्स करा रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज भाई किसी को नहीं कर रहा हूं, राइट? मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूं, जो चीजें मैं लर्न करता हूं वही आपको बताता हूं। देखिए बेटा, अब मेरे पास जो कंसेप्ट है दैट रिलेट विद व्हाट, एवरेज पीरियड। अब मेक श्योर
जो चीज आपको टीच करूंगा, अगर मेरे टीचर दोस्त इस वीडियो को देखें तो प्लीज इस कंसेप्ट को आप भी क्लास के अंदर डिस्कस करें। बच्चों की नॉलेज को एनहेंस करना हमारी प्राइमरी ऑब्लिगेशन है। एवरेज पीरियड राइट नाउ जो बुक के अंदर लिखा वो है, दैट इज हियर इट इज इक्वल टू व्हाट, पीरियड नोट करना लेफ्ट, दैट इज जितना पीरियड रह गया आफ्टर क्या लिखूंगा, फर्स्ट प्लस लास्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट प्लस लास्ट ड्राइंग। जब पार्टनर ने पहली अमाउंट निकाली और जब पार्टनर ने लास्ट अमाउंट निकाली, उन दोनों के एडिशन की एवरेज, एवरेज मींस क्योंकि दो आइटम्स हैं तो डिवाइड भी भाई दो से ही करेंगे, एवरेज मीन निकाल रहा हूं, कोई डिफरेंट नहीं कर रहा हूं। अब कंसेप्ट दोबारा आइए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, कुछ चीजों को मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा। अगर मुझे बिगिनिंग ऑफ मंथ में विड्रॉइंग्स, बिगिनिंग ऑफ मंथ की ड्रॉइंग्स गिवन है, लाइक दोबारा सही केस ले रहा हूं, मिस्टर एक्स हु विड्रॉज 500 एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब विड्रॉ कर रहा है, बिगिनिंग। बिगिनिंग का मीनिंग एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मींस कि पहला ड्राइंग्स उसका अप्रैल 1 का है, नोट कर लीजिए, और लास्ट ड्राइंग्स कितने, मार्च। लास्ट ड्राइंग्स और फर्स्ट ड्राइंग का मतलब है इन बिटवीन जब भी उसने ड्राइंग्स की तो हर मंथ के बिगिनिंग में की। व्हाट इज दैट, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 1, एवरी मंथ के बिगिनिंग। ओके भाई, पहले के बाद पीरियड क्या रिमेनिंग है और लास्ट के बाद पीरियड क्या, बोलिए फटाफट। अप्रैल 1 25 टू 31 मार्च 26, मेरा ईयर एंडिंग 31 मार्च 26 है। 31 मार्च 26 तक मेरा पीरियड है, 12 मंथ्स इन रिमेनिंग पीरियड लेफ्ट। और मार्च 1 को जो किया गया दैट इज 1 मंथ। बेटा सुन लीजिए केयरफुली, तो मेरे पास अगर मैं एवरेज पीरियड की बात करूं, व्हाट दैट इज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पहले कंसेप्ट टीच करूंगा, फिर इसके थोड़े से मैं एक कंटेंट बोलता हूं, कंसेप्ट बोलता हूं, नॉट कंसेप्ट, एक पर्टिकुलरली मैं यूज करता हूं कि आप किक मेथड लर्न कीजिए, तो वो किक मेथड आपको भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, किक मेथड छोड़ूंगा नहीं, राइट। सो इट इज व्हाट एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मींस व्हाट, पहले के बाद 12 मंथ बचे थे, लास्ट के बाद 1 बचे, तो टोटल इट इज 13/2। नोट कर लीजिए, फर्स्ट ड्राइंग्स लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, एवरेज पीरियड अगर मेरे पास ये मिड ऑफ एवरी मंथ है तो क्या करूंगा, नोट करना केयरफुली। मिड ऑफ एवरी मंथ मींस मैं स्टेटमेंट, पहला ड्राइंग कब हुआ, दोबारा से अप्रैल 15, लास्ट ड्राइंग्स कब हुआ, मार्च 15, अप्रैल 15 to March 15, which means April 15, May 15, June, July, August, September, October, November, December, January, February 15 and March 15। हर बार ड्राइंग्स मिड ऑफ, तो पहले के बाद पीरियड अब क्या बचा, मार्च 15 के बाद इट इज 11.5 मंथ्स, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भाई। और लास्ट के बाद पीरियड क्या बचा, अगर इसको लूंगा दिस इज व्हाट, हाफ, ये भी लिखा हुआ है। अब दोबारा से कंटेंट के ऊपर आ रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पहले ड्राइंग्स के बाद 11.5, दूसरे के बाद हाफ, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 12/2। तीसरा पॉइंट मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूं आपको, पहले इस कंसेप्ट को कंफर्म कर लीजिए, फिर किक मेथड्स के ऊपर वर्क करेंगे, राइट। सो व्हाट इज देयर, दोबारा से कंटेंट के ऊपर चलते हैं, क्या लिखा, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ है तो पहला विड्रॉल अप्रैल 30, अप्रैल 30 के बाद पीरियड क्या है, दोबारा नोट करना भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड अप। अप्रैल 30 के बाद पीरियड क्या है, 11 मंथ्स, 11 मंथ्स इन टोटल। देन लास्ट मार्च 31 के बाद पीरियड कितना है, दैट इज व्हाट, 0, कोई पीरियड नहीं है, क्योंकि मार्च 31 का मीनिंग, मार्च 31 मींस लास्ट डेट, तो लास्ट डेट के बाद भाई पीरियड है क्या, उस डेट को तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, डेज ही नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी लास्ट 11 प्लस 0/2, इट इज व्हाट, 11/2। नो दिस कैन बी लर्न्ड एज, और आपने क्या लर्न करना है, 13, 12, 11 लर्न कर लीजिए, बिगिनिंग 13/2, मिड 12/2 and 11/2. This can be learnt as what, 6:1/2, this is 6 and 5.5. नोट कर लीजिए बड़ा केयरफुली सी, 6:1/2, 6 and 5.5। अब कुछ कंटेंट्स को और क्लियर करूंगा, देखते जाइए कैसे करना है। अगर मेरे पास एक छोटा सा मैटर है, मैं एक और पार्टनर ले रहा हूं, लेट इट बी मिस्टर वाई। मिस्टर वाई ये भी विड्रू कर रहा है, क्या विड्रू कर रहा है, सेम अमाउंट ले रहा हूं,
₹500, राइट? ओके, 500 की जगह 5000 करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं भाई, 500 से कुछ नहीं होता, राइट? 5000 एट, नोट करना, द बिगिनिंग ही बात कर रहा हूं, एट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट, चेंज कर दिया एवरी क्वार्टर। अब पॉइंट ये है कि एवरी क्वार्टर का मीनिंग क्या हुआ, करेक्ट? मुझे बोला गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट व्हाट, अगेन 6% पर एनम, राइट? एंड अगेन इट इज व्हाट, फॉर द ईयर एंडिंग, नोट कर लीजिए, फॉर द व्हाट, ईयर एंडिंग, दैट इज 31 मार्च 2026। पीरियड कब शुरू हो रहा है? अगर ये 31 मार्च 26 को खत्म हो रहा है तो शुरू कब हो रहा है? April 1, यस, 2025। भाई एक साल लेना ना, 31 मार्च 26 को खत्म हो रहा है ईयर, फाइनेंशियल ईयर, तो शुरू कब हुआ? April 1, 25। अब ड्राइंग्स का मोड क्या है? पहली बात, कंटेंट को रिलेट कीजिए। आपके पास ये विड्रॉल कैसे है? विड्रॉल है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मीनिंग क्या होता है? 1/4। एक ईयर में कितने मंथ्स है? 12। डिवाइड कीजिए 1/4 से, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/4 से डिवाइड करो, देयर विल बी 4 क्वार्टर्स ऑफ 3 मंथ्स ईच। 4 क्वार्टर्स ऑफ 3 मंथ्स ईच। तो पीरियड को डिटरमिन कीजिए। पहला क्वार्टर, दिस इज व्हाट, April 1 टू व्हाट, June 30। नोट कीजिए, मेरे पास हर चीज लर्नड है बेटा, मेरी प्रैक्टिस July 1, और आप ये चीज अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हैं। देन इट इज व्हाट, October 1 to it is December 31, and last quarter it is January 1 to what, that is March 31। मैंने क्वार्टर्स की बात की, ये क्वार्टर्स दे दिया आपको, ये क्लियर कर दिया कि अगर हम यूनिफॉर्म बेसिस पर थ्रू आउट द ईयर्स क्वार्टर्स को डिटर्मिन करें तो क्वार्टर स्टैंडिंग फॉर व्हाट, 1/4। 12 months in a year, 1/4 is equal to what, 3 months। If a quarter starts on April 1 ending or what, June 30, and similarly January 1 to what, March 31। हो गया। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना। एवरेज पीरियड मैंने कब बोला? मिस्टर एक्स, नोट कीजिए केयरफुली, कलर्स थोड़े से चेंज करता रहता हूं, इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। विड्रॉ ₹5,000 डन एट व्हाट, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगनिंग में। और अब मैं यहां पर यह मान रहा हूं कि पहला विड्रॉल उस बंदे ने April 1 को किया, पहला क्वार्टर। दूसरा उसने July 1 को किया, दूसरा क्वार्टर। तीसरा उसने October 1 को किया, थर्ड क्वार्टर। एंड लास्ट वो कब कर रहा है? January 1, दैट इज लास्ट क्वार्टर। बट एवरेज पीरियड क्या है? एवरेज पीरियड क्या है भाई? ड्रॉइंग्स, सॉरी, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट। तो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट, April 1 to March 31, there are 12 months in total, and last withdrawal January 1 to March 31, it is 3 months in total divided by 2, this is going to be what। मैं पहले एवरेज पीरियड आपको टीच करना चाहता हूं, बाकी काम बाद में करेंगे। अभी भी मैं किक मेथड्स पे नहीं आया। कंसेप्ट जो मैंने आपको इनिशियल बोला था कि एक आपके साथ शेयर करूंगा, वैल्यूएबल है, मेक श्योर, उस पर भी नहीं आया हूं। देन एवरेज पीरियड, ये कब का था? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, दिस इज व्हाट, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। नाउ इफ इट इज एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, देन एंड का मीनिंग कि पहले क्वार्टर में कब विड्रॉल किया भाई? जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड अप। क्वार्टर आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला विड्रॉल इस बार June 30 को, देन September 30, December 30, और लास्ट वन इट इज व्हाट, मार्च। फिर दोबारा से मैं आपके साथ सिर्फ कलर्स के साथ इसलिए चेंज कर रहा हूं कि कंटेंट को अच्छा बना सके। June 30 एंड March 30। अब इसके बाद पीरियड क्या बचा? नोट कीजिए, June 30 टू एंड ऑफ ईयर, 9 months in total, right? And March 30 to end of year, March 31 end of year, it is what, 0 divided by 2, it is going to be what, 9/2। इसी तरह से अगर मैं कंसेप्ट के अंदर आपको दोबारा से शो करूं, व्हाट इज दैट, कि एवरेज पीरियड मुझे कंसिडर करना है किसमें? मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। मैं क्वार्टरली विड्रॉल की ही अभी बात कर रहा हूं, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। तो भाई फिर वही कंटेंट आया कि मेरे पास पहला विड्रॉल कब किया जाएगा। पहली बात को यह समझना पड़े केयरफुली। तो मेरे पास पहला विड्रॉल कब किया जाएगा?
पहला विड्रॉल इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का पीरियड क्या होगा 15 ऑफ मई। पेन थोड़ा सा लाइट हो गया, इसे डार्क कर देता हूं मैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। दिस इज व्हाट, दोबारा कर रहा हूं, 15 ऑफ मई को पहला विड्रॉल किया। अप्रैल 1 टू जून 31 के बीच में, 1.5 मंथ इधर 1.5 मंथ इधर, राइट। सिमिलरली लास्ट विड्रॉल कब होगा, जनवरी 1 टू मार्च 31 के बीच में, दैट इज व्हाट 1.5 मंथ, राइट। 15 मार्च को किया तो दिस इज 10.5 मंथ, राइट। और यहां पर फरवरी 14 या 15 को किया जो कि मिड है जैन 1 और मार्च 31 का। किसका मिड है, जैन 1 और मार्च 31 का। तो पीरियड रह गया मेरे पास 1.5। क्या करूंगा मिड में, इट इज चेंज कर दिया 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 12/2। ये कंटेंट अब केयरफुली नोट कीजिए। यू कैन लर्न बिगिनिंग 15, मिड 12 एंड 9। इट कैन बी लर्नड एज, नोट कर लीजिए। अब एक चीज बड़ा अच्छे से समझ लेना, जब भी मिड ऑफ द पीरियड होगा, पीरियड का कोई भी मोड हो, एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ्स, एवरी क्वार्टर, तो मेक श्योर इट विल बी इक्वल टू व्हाट 6। अब ये किक मेथड शुरू कर दी, इट विल बी इक्वल टू व्हाट 6। यहां पर शुरू करेंगे, अभी ये किक नहीं है, दिस इज 7.5, तो दिस इज व्हाट 4 एंड। इसी तरह से जो एवरेज पीरियड, किसी भी आप पीरियड को, जो भी पीरियड आपके पास गिवन है उसको अप्लाई करके एवरेज पीरियड की कंप्यूटेशन कर सकते हैं, करेक्ट। कंटेंट बड़ा सिंपल है, इजी है, सिर्फ आपको माइन्यूटली इन चीजों को देखना कि मैंने किया क्या है, राइट। मैं एक कंसेप्ट आपके साथ और शेयर कर रहा हूं जो कि अब कंसेप्चुअल नहीं है, थोड़ा सा किक मेथड की तरफ जा रहा हूं। मेरे पास अगर आफ्टर मंथली विड्रॉल है, राइट, एक पॉइंट, दूसरा आफ्टर एवरी 2 मंथ्स है, एंड फाइनली आफ्टर एवरी क्वार्टर है। कैसे विड्रॉ किया, दैट इज एक बार मैं हर मंथ में विड्रॉ कर रहा हूं, फिर 2 मंथ्स एंड देन व्हाट आफ्टर एवरी क्वार्टरली। दिस इज मंथली क्वार्टरली, हियर इट इज व्हाट क्वार्टरली विड्रॉ। अब यहां पर कंटेंट को नोट कीजिए। इफ आई ड्रॉ बिगिनिंग ऑफ, राइट, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, दिस कंसेप्ट इज beginning of every month, this is beginning, then I write here it is what mid of every month, and finally I write that relate with what end of every month। भाई एक चीज बड़े अच्छे से समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, दोबारा क्लियर कर रहा हूं कि एवरेज तो आपने लेनी है। अब एक साल में कितने मंथ्स हैं, 12, राइट। जब भी मिड आए आप एक चीज को समझ लीजिए, इट इज 12/2 एवरी टाइम, इट इज 12/2, हियर इट इज व्हाट 12 दिस इज गोइंग टू बी, मैंने पहले बोला था मिड का पीरियड से जनरली जो रिलेशन है एवरेज पीरियड में, वो हमेशा कंप्यूटेशन करके 6 आएगा। नाउ मंथली, राइट, दिस इज आई हैव रिटन n/2, n स्टैंडिंग फॉर व्हाट, नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, n/2 नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, n/2 नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर। अब मंथली है, राइट, n + 1/2, राइट, और एंड को लिख दो n - 1/2, लर्न कर लीजिए। 2 मंथ्स है, n + 2/2, ओके। यहां पर n-, ये बेटा किक मेथड है, ये कोई मेथड फुल प्रूफ मेथड नहीं है जिसको मैं इस्टेब्लिश कर सकूं, सिर्फ एक किक मेथड है आपको लर्न करने का। क्वार्टरली है n + 3/2 और यहां पर n - 3/, कंप्यूटेशन फटाफट देना भाई। n + 1 नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर 12 + 1 दैट इज 13/2, एग्रीड, देन इट इज -1, इट इज 11, तो 13/2 इज इक्वल टू व्हाट 6.5। यही हमने लर्न किया, इट इज व्हाट 6 एंड हियर इट इज व्हाट 5 एंड। लर्न कीजिए, n + 10/2 दैट इज 12 + 2/2 is equal to what 14/2, and n - 2 it is going to be what, here it is 10/2, computation दीजिए, this is 7, 6 and here it is what 5, दो वैल्यूज को आपके साथ एडजस्ट कर दिया। तीसरा n + 3 it is 12 + 3/2, okay done, 12/2 and here it is 12 - 3/2। बेटा क्वार्टरली है ना, तो एक क्वार्टर में कितने मंथ्स है, 3 मंथ्स,
तो 3 मंथ्स को प्लस किया, 3 मंथ्स को माइनस किया, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट 7:1/2 एंड हियर इट इज व्हाट 4:2। बेटा एक स्टेप को बड़े अच्छे से लर्न कर लो। क्या बताना चाहता हूं, जब भी मंथली विड्रॉल हो, पहली बात मंथली है, 2 मंथ्स के बाद है, क्वार्टरली है, एक चीज को लर्न करना, मिड में हमेशा 6, मिड में हमेशा क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी व्हाट 6, कोई चेंज नहीं करना। मंथली है, आधा ऊपर बिगिनिंग के लिए, आधा नीचे एंड के लिए, आधा ऊपर 6.5, आधा नीचे 5.5, राइट। देन फर्दर थर्ड सेकंड स्टेप की तरफ चल रहा हूं, वो भी केयरफुली नोट कीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास क्या है कि अगर मेरे पास 2 मंथ्स है तो उस केस में क्या करूंगा, 1 प्लस फॉर बिगिनिंग एंड 1 माइनस फॉर एंड, 1 प्लस 7, 1 माइनस, इधर हाफ प्लस हाफ माइनस, बिगिनिंग एंड 1 प्लस 1 माइनस, बिगिनिंग एंड क्वार्टरली 1.5 प्लस 1.5 माइनस, 1.5 प्लस किसमें, मिड वाली वैल्यू में, 6 में 1.5 प्लस कीजिए 7.5 और 1.5 1.5 माइनस कीजिए 4.5, 4.5, इस स्टेप को भी समझ लीजिए। सो कहने का मीनिंग है कि आपको पेपर के अंदर जनरली ये नहीं पूछा जाता है दैट हाउ यू कैलकुलेटेड द एवरेज पीरियड, हाउ यू कैलकुलेट, लेकिन कंटेंट को बड़ा, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन इसके साथ शेयर करता हूं जो बोर्ड में आ चुका है, फिर अपने कंसेप्ट पे आऊंगा। मिस्टर जेड विड्रू, ये बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, रुपीज लेट इट बी 1000 एट द व्हाट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द व्हाट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ओके, सिंपल सी बात है। नाउ कैलकुलेट, यहां पर लिख देंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट व्हाट 12% पर एनम। मैं ईयर एंडिंग ले रहा हूं, फॉर ईयर एंडिंग, नोट कर लीजिए केयरफुली, 31 मार्च 26, ये पॉइंट है मेरे पास। अब इस कंसेप्ट के अंदर आपको करना कैसे है, कंटेंट को आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या करना है, राइट। अब पहला पॉइंट, यू राइट हियर व्हाट ड्राइंग्स। बेटा जब भी आपने एवरेज पीरियड लगाना, सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स बताइए, 1000 पर मंथ, हाउ मेनी मंथ्स इन ए ईयर, 12 मंथ्स, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट 12,000। ओके, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी, पेपर में आईओडी मत लिखना भाई, इट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी लिखोगे इवेल्यूएटर के पास पूरा रीजन आपके नंबर को काट ले, राइट। इट इज पूरा एक क्लियर, आप उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो भाई, कम एंड मेरे नंबर आके काटिए, 12,000 इनटू, अब यहां पर पॉइंट आया, इट इज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है। सबसे पहले इमीडिएटली ये काम कीजिए, बिगिनिंग में क्या लर्न किया था, 6.5 मंथली, मिड 6 एंड 5.5, 2 मंथ्स हो तो 7, देन 6, देन 5, क्वार्टरली हो तो 7.5, देन 6, देन 4.5, लर्न कर लीजिए। नाउ इट इज व्हाट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5, अगर 6.5 को आप सॉल्व भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 13/2। नो नीड टू राइट 6:1/2, राइट 13/2 इज करेक्ट, इनटू रेट, जो रेट मेरे पास क्या होता, आई फिक्स दिस रेट एट व्हाट 12% पर एनम, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, राइट। अब जब इसकी कंप्यूटेशन करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को लिख लीजिए, आपके पास एक क्लियर आंसर बन जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आई होप कि नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं अब इस कंसेप्ट को मैं अपनी एक प्रीवियस स्लाइड के ऊपर लेके आ रहा हूं, जो मैंने अर्लियर कंप्यूट किया था। पहले बात देखिए ध्यान से कि एवरेज पीरियड मेरे पास क्या है, ड्राइंग्स आफ्टर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज गोइंग टू बी, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, इट इज 6.5। मैं अपने पास एक स्टेटमेंट, दोबारा से वही स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नोट कीजिए केयरफुली। अपने पास स्टेटमेंट क्या थी, मिस्टर एक्स विड्रू ₹500 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, डन, एग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाना चाहता हूं, मैं कंसेप्ट के ऊपर फटाफट वर्क करूंगा और कंटेंट के ऊपर मैं वर्क क्या करूंगा, ध्यान से देखना। दिस इज पहला पॉइंट, यहां पर लिखूंगा एक्स की ड्राइंग्स, एक्स की कितनी ड्राइंग्स थी, 500 रुपीज पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 6,000।
दूसरा पॉइंट मुझे क्या लिखना है यहां पर, दैट रिलेटेड विद व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब यहां पर आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू रुपीज, दैट इज सॉरी, आई एम कमिंग बैक, राइट, दिस इज रुपीज 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 6:1/2। क्यों? एवरेज पीरियड आपके पास गिवन है कि अगर मैं बिगिनिंग में कैलकुलेट करता हूं तो एवरेज पीरियड इज 6.5 मल्टीप्लाइड बाय रेट दैट इज 6/100 इंटू 1/12। अब आपके ऊपर एक ऐसा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं जो होपफुली आप लर्न करने के बाद डेफिनेटली फील करेंगे कि डिफरेंट कंटेंट लर्न किया जा रहा है, वीडियो अटेंड करनी चाहिए, लेक्चर को अटेंड करना चाहिए। क्या है भाई, जर्नली बड़ी सारी बुक्स सीधा प्लेन लिख देती हैं, क्या लिखती है इसकी जगह, बुक्स की बात नहीं करूंगा, बड़े हम लोग एज ए टीचर्स ही बात करता हूं, आई विल राइट 6,000, ओके भाई, देन इज व्हाट 6/100, देन आई विल राइट 13/24, या 13/24 नहीं लिखूंगा तो 13/2 इंटू 12 कर दूंगा। बट माई क्वेश्चन हियर इज व्हाई दिस 1/12 हियर? एवरेज पीरियड है, 1/12 कहां यूज किया? जब मैंने प्रोडक्ट मेथड लिया। क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो एनएम में थी, एग्रीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में थी, एनएम में। मैंने उस कंट्रीब्यूशन को चेंज किया किस में, मंथ्स में। जब मैं कैलकुलेशन करने के लिए गया तो ये रिलेट नहीं कर रहा था कि मैं मंथली वैल्यू को पर एनएम में मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे इसको मंथली बनाने के लिए 1/12 देना पड़ा, एग्रीड, दिया। कब बोला नहीं दिया? कंसेप्ट ही यही है, चेंज नहीं होता। बट माय पॉइंट इज कि एवरेज पीरियड में ये 1/12 क्यों आया? तो भाई एक चीज आज माइन्यूटली नोट कर लीजिए, फटाफट बता रहा हूं, गारंटी से अच्छी चीज टीच कर रहा हूं। क्या है ये जो बॉक्स के अंदर कंटेंट दे रहा हूं, इसके मुझे वैल्यू बता दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जो बॉक्स के अंदर जो वैल्यू दे रहा हूं, जब तक मैं इसे रब करता हूं, आप प्लीज इसकी वैल्यू बता दीजिए मुझे। इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट प्लीज मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, ओके फाइन। अगर आप इसकी वैल्यू को चेक करें तो क्या वैल्यू आ रही है, 6,000 इंटू 6:1/2 दैट इज 13/2। तो जब आपने 6,000 इंटू 13/2 कंप्यूट किया तो दिस रिजल्ट्स इन व्हाट, 30। ये पॉइंट नोट करना, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं साथ में। अब ऊपर देखिए 39,000 मिल रहा है, ये रहा 39,000। ये 39,000 आपने कैसे अटेन किया था? दोबारा बोलना भाई, 39,000 कैसे अटेन किया था? जल्दी 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 स्पीड अप। 39,000 आपने अटेन किया था ड्राइंग्स को मंथली चेंज करके, प्रोडक्ट मेथड को यूज करके। ये रहा आपका 39,000। तो भाई अब कंटेंट समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जब भी आप एवरेज पीरियड लगाते हैं तो आप प्रोडक्ट मेथड से भाग नहीं रहे हैं, आप एक लॉन्ग प्रोडक्ट मेथड को, जो कि इतना लंबा टेबल है, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया। क्या वेरिएबल लिया? कि पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। मैंने फटाफट उस वेरिएबल को अप्लाई किया, और जब चेक किया वो भाई 39,000। कौन सा 39,000? दोबारा से एक बार बता रहा हूं, वही 39 जो मेरे प्रोडक्ट का टोटल था। जब मुझे ये पता चला कि ये तो मेरे प्रोडक्ट का टोटल है, तो इमीडिएटली मैंने रियलाइज किया कि भाई स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन एनएम बेसिस। लेकिन मेरे पास कंप्यूटेशन करके जब मैंने लिया, एवरेज पीरियड लगा के लिया, तो वो तो प्रोडक्ट का टोटल आ गया। और अगर ये प्रोडक्ट का टोटल है तो ये मंथली है, अगर ये मंथली है तो ये एनएम क्यों है, अगर ये एनएम नहीं है तो मुझे इसे दोबारा मंथ में चेंज करना पड़ेगा। अगर दोबारा मंथ में चेंज करना तो मैं क्या करूंगा भाई, दोबारा 1/12 से मल्टीप्लाई करूंगा, एंड आई विल बी गेटिंग सेम आंसर रुपीज 195। ये वो कंसेप्ट है जो मैं आपको टीच करना चाहता हूं। ये वो कंटेंट है जहां पर मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको कंसेप्चुअल नॉलेज डेफिनेटली बेटर दूंगा, डिफरेंटली दूंगा, सो दैट आप अपनी नॉलेज में एक एनहेंसमेंट कर सके और दूसरे से एक बेटर एज शो कर सके। डन। लेकिन अब यहां पर एक कंटेंट के ऊपर आ रहा हूं, और एवरेज पीरियड लगाना कब है? आपने एवरेज पीरियड लगा तो लिया,
किक मेथड भी लर्न कर लिया, स्टेप्स भी लर्न कर लिए, लेकिन पॉइंट यह है कि एवरेज पीरियड लगाना कब है। तो एवरेज पीरियड लगाने के लिए मेरे पास कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस को मैं एज्यूम करता हूं कि सेटिस्फाई करना मस्ट है। अगर ये कंडीशंस मेरे पास नहीं रिलेट करेंगी, मेक श्योर आई वॉन्ट बी एबल टू कंक्लूड विद द राइट कंटेंट। आई एम राइटिंग कंडीशंस ओवर हियर। पहली कंडीशन क्या, नंबर वन इज दैट देयर मस्ट बी अ यूनिफॉर्म अमाउंट। मैं पहली बात बोल रहा हूं, अमाउंट क्या चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए। और मेरी एग्जांपल क्या थी, दोबारा लर्न करना, अब तक तो एग्जांपल लर्न होनी चाहिए। एग्जांपल थी लाइक ₹500 एवरी मंथ। मैंने कहीं भी अपनी एग्जांपल के अंदर वैल्यू को चेंज नहीं किया। पहली कंडीशन फिक्स कर लीजिए, दैट अमाउंट मस्ट बी व्हाट, यूनिफॉर्म। दूसरी कंडीशन के ऊपर आ रहा हूं। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी सेम डेट, डेट मस्ट बी सेम। कैसे, अभी हमने एग्जांपल ली लाइक बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर बार बिगिनिंग में आए भाई, अगर कहीं भी चेंज कर गया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ आना चाहिए। कहीं भी चेंज कर गया, मेक श्योर एवरेज पीरियड मेथड लग ही नहीं सकता। आपको कंपेल किया जाएगा, आपके लिए मैंडेटरी बन जाएगा कि आप प्रोडक्ट या डायरेक्ट, मैं यहां पर एडवोकेट करूंगा डायरेक्ट मेथड में मत भागना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में स्पेशली प्लीज डू प्रोडक्ट मेथड में आप कंटेंट को ले चलिए। सो मेरे पास सेम डेट। एंड तीसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करने आपके साथ जा रहा हूं, दैट इज यूनिफॉर्म अमाउंट, सेम डेट एंड रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का होना जरूरी है। अगर एक बार वो विड्रॉ करता है, तो मान लीजिए वो मंथली करता है, पहला विड्रॉल के April 1, देन मई, देन जून, देन जुलाई, देन अगस्त, रेगुलर चाहिए। जब तक वो विड्रॉ करे रेगुलर चाहिए, चाहे वो 6 मंथ के लिए करे, चाहे वो 10 मंथ के लिए करे, लेकिन ड्राइंग्स का रेगुलरिटी का होना जरूरी है। एवरी मंथ, एवरी 2 मंथ, एवरी क्वार्टर, जब तक मर्जी विड्रॉ करे। कैसे, इस एग्जाम्पल को मैं क्लियर कर देता हूं। मैं एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेट इट बी, यहां पर फिर ले रहा हूं, देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए, राइट, हु विड्रू, क्या विड्रू कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ₹1000, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट दे रहा हूं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ for first 6 months ending on which date, 30th September 2025. Here I am asked calculate interest on drawings at the rate 12% per annum. Again I am writing per annum, right? So I take this value over here, per annum इधर ले लेता हूं, so that कि आपके पास confusion ना रहे. It is per annum for the year ending, that is what, 31st March, नोट करना, 2026. अब A ने कितने पैसे निकाले, पहली बात 1000, कब निकाले, बिगिनिंग। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, अमाउंट यूनिफॉर्म चाहिए, ओके भाई, ये लीजिए यूनिफॉर्म अमाउंट, सेम अमाउंट, ₹1000 एवरी मंथ। दूसरा पॉइंट, दैट इज बिगिनिंग के बाद देयर मस्ट बी सेम डेट। डेट क्या है, एवरी ईयर इट इज विड्रॉइंग व्हाट, बिगिनिंग में। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, ओके फाइन। मैं इसको फिर थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देता हूं, क्या कि सो दैट कंटेंट आपके पास इजी बना रहे। ये देखिए, दिस इज व्हाट, सेम डेट, ओके फाइन। तीसरा पॉइंट यहां पर ले रहा हूं, दैट रिलेट विद रेगुलर विड्रॉइंग्स चाहिए। तो यहां पर एक चीज नोट करो, उस बंदे ने पहले 6 मंथ के लिए ड्राइंग्स की, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 मंथ, अप्रैल टू सितंबर, और हर मंथ के बिगिनिंग में। तो ड्राइंग्स रेगुलर हैं, कहीं भी इरेगुलर नहीं है। बट पॉइंट यह आया कि जो मैंने आपको किक मेथड सिखाया था ना, कि मिड में 6 कर लीजिए, मंथली है 6.5, 5.5, 2 मंथ्स है 7, 5, क्वार्टरली है 7.5 एंड 4.5, ये यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर ड्राइंग्स फॉर द होल ईयर नहीं है, फॉर 6 मंथ्स है
बट रेगुलर हैं तो आपको एवरेज पीरियड लगाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड क्या था, ध्यान से नोट करो। इस केस के अंदर नोट कीजिए केयरफुली, पहली ड्राइंग कर रहा है वो कब, अप्रैल 1 को। पहली ड्राइंग्स कब की, अप्रैल 1, और पहले 6 मंथ्स के लिए वो किया। वो 6 मंथ्स कब खत्म हो रहे हैं, 30 सितंबर। तो लास्ट लास्ट ड्राइंग्स कब हुई, दैट इज सितंबर 1। तो अप्रैल 1 एंड सितंबर 1 के बाद का पीरियड काउंट कीजिए। अप्रैल 1 के बाद के अगर पीरियड की बात करूंगा तो यहां पर 12 मंथ्स हैं, और सितंबर 1 के बाद की पीरियड्स की बात करूंगा तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 7 मंथ्स इन टोटल। व्हाई, सितंबर टू व्हाट, मार्च 31, अप्रैल 1 टू व्हाट, मार्च 31। तो ये 12 मंथ इधर है और 7 मंथ इधर है। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, 12 प्लस 7/2 इज इक्वल टू व्हाट, 19/2। चेंज कर दिया, लेकिन है एवरेज पीरियड है, एप्लीकेबल होगा क्योंकि सारी कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई रही, अमाउंट, डेट, रेगुलर। ओके फाइन, नाउ आई विल डू दैट इज ए की ड्राइंग्स को डिटरमिन करता हूं। ए की ड्राइंग्स को डिटरमिन करते हैं। ड्राइंग्स उसकी है 1000 इंटू 6 मंथ की ड्राइंग्स हैं, इट इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट, 6000। एंड फाइनली आई विल कैलकुलेट हियर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is equal to rupees 6000 multiplied by average period into what rate I have taken here, it is, that is 12%, 12 by 100 into what, again 1 by 12। I hope now you understand कि ये 1 by 12 यहां पर क्यों है, क्योंकि जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मंथली कंट्रीब्यूशन की मंथली बेसिस पे वैल्यू को डिटरमिन करता है। तो उसको पर एनम को मंथ में चेंज करने के लिए ये कंप्यूटेशन मुझे, नाउ यू कैन कैलकुलेट द आंसर ओवर हियर, और आप इसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपने आंसर क्या लिया। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर शेयर करूंगा। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ऑलमोस्ट मेरा टॉपिक कंप्लीट है, मुझे सिर्फ कुछ कंटेंट्स को, माइन्यूट छोटे छोटे कंटेंट्स की और बात करनी है। एक कंटेंट आपके पास कभी भी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मिस्टर बॉस विड्रू, सिंपल सी मैटर है क्या, एज फॉलोस फॉर हिज पर्सनल यूज। एज फॉलोस में क्या, ही मेक्स अ विड्रॉल, डेट गिवन है, राइट, मेरे पास अमाउंट गिवन है, बेटा ध्यान से देखते रहिए। डेट गिवन है अप्रैल 1 को ही विड्रू, कितना, रुपीज 1000, ओके। देन जून 1 को, नॉट, आई एम टेकिंग जुलाई 1 को ही विड्रूज रुपीज 2000। देन ही विड्रूज अक्टूबर 1 को रुपीज 4000, एंड फाइनली ही इज विड्रोइंग ऑन व्हाट, दिसंबर 1 ही इज विड्रोइंग व्हाट, लेटर टू रुपीज 6000। क्या हुआ, इमीडिएटली मुझे 3 कंडीशंस लेनी है। पहली कंडीशन, सेम अमाउंट, एप्लीकेबल नहीं है। एक बार 1000, दूसरी बार 2, फिर 4, फिर 6, अमाउंट ही सेम नहीं है। तो पहली कंडीशन ही कह रहा कि फुलफिल नहीं हुई, क्या करूंगा, प्रोडक्ट मेथड पे भाग जाऊंगा, एवरेज पीरियड नहीं लगाऊंगा, छोड़ दूंगा। दूसरी कंडीशन अगर लूं, सेम डेट, ओके भाई डेट सेम है, डेट कैसे सेम है, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, हर बार 1 है, बिगनिंग। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या थी कि मेरे पास विड्रॉल्स ड्राइंग्स रेगुलर चाहिए। ठीक है, क्वार्टर के बिगिनिंग में है, क्वार्टर के बिगिनिंग में है, क्वार्टर के बिगिनिंग है, लेकिन ये क्वार्टर के बिगिनिंग में नहीं है क्योंकि लास्ट क्वार्टर स्टार्ट करता है जनवरी 1 को, इसलिए यहां पर कंप्यूटेशन नहीं होगी। तो क्या करूंगा, इस केस में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट मेथड को लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड इज द बेस्ट ऑप्शन, डोंट गो फॉर डायरेक्ट मेथड जहां पर हर मंथ के लिए आप अलग से वैल्यू को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करो भाई। अप्रैल 1 टू एंड, इट इज 12, इट इज व्हाट हियर 9 मंथ्स, दिस इज व्हाट 6, बट दिस टाइम इट इज व्हाट 4। टोटल लीजिए, दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 12,000, दिस इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 18, हियर इट इज व्हाट 24, एंड फाइनली अगेन 24। आपको फिर वही कंटेंट लेना है, दिस इज गोइंग टू बी हियर अ टोटल 24, 48 एंड 30, इट इज 78,000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू व्हाट 78,000 मल्टीप्लाइड बाय,
अब कोई भी रेट ले लो, मिस्टर बॉस विड्रॉ एज फॉलोज, और हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट व्हाट 12% पर एनम। फिर वही मैटर, आई विल राइट हियर इट इज, आई एम राइटिंग दिस वन, इट इज 12% इंटू व्हाट 1/12। अब 1/12 क्यों है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, मैं मैथडिक प्रोडक्ट लेके चल रहा हूं, मैंने बड़ा क्लियरली बोला, और अगर एवरेज पीरियड में होता तब भी कोई मैटर नहीं थी, प्रोडक्ट मेथड है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट लिया है, तो दिस इज गोइंग टू बी रुपीज, व्हाट्स फॉर द वैल्यू इट इज देयर। अगर आप वैल्यू को कहीं भी कैलकुलेट करते हैं, अभी तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, नेक्स्ट टाइम मेरी यही कोशिश रहेगी, आपको बोलूंगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में उस आंसर को लिख के मुझे भेजिए। डन। अगली बात एक छोटी सी और कर रहा हूं जो मैंडेटरी है, यहां पर देखिए, आई एम राइटिंग मिस्टर सुभाष, राइट, एक नाम लिया, विड्रू, ध्यान से नोट करना, ₹50,000 ड्यूरिंग ईयर। बड़ी अच्छी बातें बताऊंगा यहां पर बेटा कंसेप्ट के साथ, ड्यूरिंग ईयर। यहां पर मैंने बोल दिया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 12% पर एनम। अब इस केस को थोड़ा सा केयरफुली अगर आप देखोगे तो एक चीज यहां पर गिवन है, पार्टनर जो मिस्टर सुभाष है उसने 50,000 रुपए विड्रॉ किए, ओके भाई 50,000 विड्रॉ किए, देन व्हाट, लेकिन किस डेट को किए वो तो मेंशन नहीं है, कितना पीरियड डिटरमिन करूंगा, मेंशन नहीं है, तो मुझे क्या करना है कि सुभाष की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंप्यूट करना है। कैसे कंप्यूट करना है, 50,000 मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 12%, और यहां पर एक अजम्पशन लूंगा, जब मेरे पास डेट गिवन नहीं है, इट इज मेड इन द मिड ऑफ द पीरियड, और पीरियड क्या है, ईयर, तो ईयर का मीनिंग दैट इज 6/12 की एग्जांपल, आधे साल की एग्जांपल लेके चलनी है। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वन, तो दिस इज गोइंग टू बी 5:6, ₹3,000 इन टोटल, ये वैल्यू आपके पास। चेंज कर रहा हूं, दोबारा आइए, मिस्टर विजय, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, विड्रू, बड़े अच्छे से देखना, रुपीस कितना दे दें, दैट इज लेट इट बी 1 लाख अगेन ड्यूरिंग ईयर। कैलकुलेट करना सीखिए। नाउ हियर कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आपको लगेगा सेम चीज चल रही है, एट रेट चेंज कर रहा हूं 6%, राइट। अब दोबारा से विजय का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे करोगे, इट इज गोइंग टू बी रुपीज व्हाट 1 लाख, रेट 6%, पीरियड कब है, ड्यूरिंग ईयर है, मेंशन नहीं है, जब नहीं मेंशनड है तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं विद आधा साल 6/12, दैट इज 1/2। बट अब यहां पर एक चीज आपको बड़े अच्छे से माइन्यूटली समझना है कि जैसे आपने यहां पर 6/12 लगाया, मेक श्योर जैसे 6/12 दिया तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया। अब मैटर को माइन्यूटली बोर्ड के ऊपर चेक कीजिए कि पहले और दूसरे पार्ट में मैंने क्या चेंज किया, क्या चेंज किया, और भाई अमाउंट नहीं चेक करने बैठ जाओ, और नहीं, रेट भी चेक नहीं करना है, रेट 12 है 6 है, कोई मैटर नहीं होता, क्या चेंज किया, चेंज क्या किया, यहां पर एनम है और ये पर एनम मिसिंग है, पर एनम नहीं है, तो मेक श्योर जब भी आपके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पर एनम नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी फिक्स्ड है, और फिक्स का मीनिंग इट विल बी इक्वल टू ₹6,000 स्ट्रेट वे, कोई भी कंप्यूटेशन में गड़बड़ नहीं करनी, कोई चेंज नहीं करनी है। आपने पीरियड के रेलिवेंस को तभी कंसिडर करना है, पीरियड के रेलिवेंस को तभी कंसिडर करना है जब पर एनम है, और जब पर एनम नहीं है तो पीरियड का रेलिवेंस कंसिडर नहीं होगा। मैं दोबारा से एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मिस्टर जी, राइट, विड्रू, ध्यान से देखना, पहले वाला एग्जांपल ले रहा हूं, ₹500 एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, कब, एट बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ओके डन भाई, हर मंथ के बिगिनिंग में उसने विड्रॉ कर दिया। हमें बोला गया कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मैं पहले वाला केस ले रहा हूं, एट 6%, ओके। यहां पर पहली बात तो मेरे पास कंटेंट बड़ा क्लियर है, क्या क्लियर है, मैंने 3 कंडीशंस फटाफट अपने माइंड में लेके आए, अमाउंट ओके भाई सेम है, पीरियड डेट सेम है, रेगुलर विड्रॉइंग्स है,
एवरेज पीरियड लगेगा? तो आंसर टू द क्वेश्चन इज नो, यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 6% के साथ पर एनम स्टेटमेंट में फिर गिवन नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया? मैंने पहले बात बोली थी भाई, मेरे साथ रहना है तो कंसेप्ट्स को लर्न करिए, सब्जेक्ट के साथ एक लॉन्ग लाइफ एंजॉय कीजिए। क्या आया? लिखूंगा वही, दैट इज व्हाट, जी की ड्राइंग्स। यहां पर व्हाट, जी का ड्राइंग्स, इट इज 500 into 12, दिस रिजल्ट्स इन व्हाट। लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जी का कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 6% इज इक्वल टू व्हाट, 300 एंड कोई रेट, कोई पीरियड, कोई एवरेज पीरियड, कोई रेलेवेंस नहीं रखता। नथिंग टू बी टोल्ड, नथिंग टू बी डिस्कस्ड, नथिंग टू बी डिस्क्लोज्ड, सिंपल। पर एनम नहीं है उसे बोलिए भाई, फिर क्या हो गया? नाउ द पॉइंट कम्स, मैं एक छोटा सा पॉइंट और आपके साथ डिस्कस करता हूं इसी को। मिस्टर जी विड्रॉ रुपीज 500 एवरी मंथ, ये लीजिए कंटेंट और चेंज कर दिया, रुपीज 500 एवरी मंथ। अब थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर रहा हूं, मिस्टर जी विड्रॉ रुपीज 500 एवरी मंथ, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नाउ कैलकुलेट व्हाट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। अब पॉइंट यह है कि पर एनम गिवन है तो पीरियड का रेलिवेंस है, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर जो आ रहा है वो ये है कि मंथ में पैसे निकाले कब, बिगिनिंग में, मिड में या एंड में? नहीं पता ना। मैंने आपको पहले बोला था, अगर ड्यूरिंग ईयर लास्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिया आपके साथ ड्यूरिंग ईयर, और मैंने यहां पर इस कंटेंट को रिलेट करके बताया था कि मुझे ये नहीं बताया कि पैसे निकाले कब, तो मैं अजम्पशन ले रहा था मिड ऑफ द ईयर। और अगर ये ड्यूरिंग मंथ है तो तब भी मेरी अजम्पशन क्या होगी, ड्यूरिंग मिड ऑफ एवरी मंथ। जब पीरियड नहीं गिवन है और पर एनम स्पेसिफाइड है तो रिलेशन को कैसे इस्टेब्लिश करना है? अब तीन कंडीशंस, अमाउंट सेम, डन है भाई, कहां पर नहीं है। नंबर 2, डेट अभी कंसिडर नहीं करते, रेगुलर विड्रॉल्स हैं, तीन कंडीशंस है ना, सेम अमाउंट, रेगुलर विड्रॉल्स सेम अमाउंट, रेगुलर विड्रॉल्स, एंड लास्ट इज व्हाट, सेम डेट। यहां पर डेट को मेंशन नहीं है लेकिन मेंशन है एवरी मंथ, तो हमारी असम्पशन क्या रहेगी, मिड ऑफ एवरी मंथ। और आपके पास फिर वही कंटेंट, इसको मैं छोड़ रहा हूं, राइट। दोबारा से जी की ड्राइंग्स 6000, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करूंगा, इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 6000 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड, एंड एवरेज पीरियड इज इक्वल टू व्हाट, मिड ऑफ एवरी मंथ, इट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय रेट बाय 100 एंड इनटू 1/12। क्यों 1/12? क्योंकि ड्राइंग्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद एवरेज पीरियड, ड्राइंग्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद एवरेज पीरियड हमेशा मेरे पास प्रोडक्ट का टोटल मेंशन करती हैं, और मेरे प्रोडक्ट का टोटल आएगा तो ये कंट्रीब्यूशन, ये वैल्यू मंथली हो जाएगी। रेट एनएम में है, रेट एनएम में है, नोट कर लीजिए। तो मुझे इस एनएम के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए इसको मंथ में चेंज करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, 1 मंथ। तो ये कंटेंट वही दोबारा से मेरे पास रोटेट होके आ गया, दैट इज गोइंग टू बी रुपीज 180। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस क्लास। मैं अपनी अगली क्लास में नया टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। मेक श्योर कि आप नेक्स्ट क्लास में जब आप मेरे साथ आए तो आपके पास नोटबुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा का होना जरूरी है। मेरे साथ लर्न कीजिए, एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं जल्दी ही आपकी नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर रहा हूं। कीप सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल, इससे नो डाउट मुझे एक एंथुसियाज्म मिलता है विच मेक मी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो शेयर करने वाला हूं वो है पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट्स। मेक श्योर टॉपिक को इतना इजी बना दूंगा। जनरली ये बोला जाता है इस चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसको सबसे इजी बना के आपके पास प्रोड्यूस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।